क्या आपने कभी देखा है कि कई लोग पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों में अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा धन और बहुत सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन जब उनके आसपास किसी इंसान को, किसी जीव को मदद की जरूरत होती है तो वे मुंह फेर लेते हैं? क्या सच में भगवान उस सोने चांदी के चढ़ावे, उन हजारों दियों की रोशनी से खुश होते हैं जिसमें करुणा और दया का एक कतरा भी शामिल ना हो? आज के इस एपिसोड में हम बुद्ध की यात्रा के उस मोड़ पर चलेंगे जहां उन्होंने कर्मकांड के दिखावे और करुणा की सच्ची शक्ति के बीच के अंतर को दुनिया के सामने रखा। आज हम जानेंगे क्यों बुद्ध ने बार बार यह कहा कि पूजा पाठ और यज्ञ करने से नहीं, बल्कि एक दुखी प्राणी के आंसू पोंछने से ही सच्चा पुण्य मिलता है। यह कहानी सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि ये हमारे अपने धर्म, हमारी अपनी पूजा और हमारी अपनी इंसानियत को परखने का एक आईना है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। बुद्ध के समय में, जैसा हमने पिछले एपिसोड में जाना, धर्म का बाहरी स्वरूप ही सब कुछ था। खासकर राजाओं और अमीर व्यापारियों के बीच बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान कराना उनकी शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा सम्मान, जितना ज्यादा दान उतना ज्यादा पुण्य। हजारों दीपक जलाए जाते, ढेरों दुर्लभ फल फूल चढ़ाए जाते और कीमती घी और अन्न को अग्नि में डालकर यह माना जाता कि यह सीधे देवताओं तक पहुंच रहा है। लोगों के मन में यह विश्वास बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अगर हम यह बड़ा यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे और हमारा व्यापार फूलेगा फलेगा। अगर हम यह पूजा करेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। अगर हम यह हवन करेंगे तो हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस दिखावे और कोलाहल के बीच समाज की एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। उसी समाज में गांव के गरीब लोग भूखे रहते थे। कई बार एक परिवार के पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, लेकिन वे भी समाज के दबाव में या भगवान के डर से उधार लेकर या अपना पेट काट कर पूजा पाठ और कर्मकांड कराते थे। उन्हें यह डर था, अगर हमने पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे और हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी। दोस्तों, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या वो भगवान जिसे हम करुणा का सागर और दया का भंडार कहते हैं, सचमुच इतना कठोर हो सकता है कि अगर कोई गरीब अपनी गरीबी के कारण उसकी पूजा ना कर पाए तो वह उसे दगा, या फिर असली धर्म, असली पूजा कुछ और ही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? यह सवाल बुद्ध के मन को हर पल बेचैन करता रहता था। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक घर में पूजा की बहुत भव्य तैयारी चल रही है। अंदर से घंटियों की आवाज आ रही है, धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई है और तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। लेकिन उसी घर के आंगन के एक कोने में एक बूढ़ी कमजोर औरत भूखी और उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और के भाव थे। बुद्ध रुक गए। उन्होंने घर के मालिक से पूछा, यह पूजा किसके लिए हो रही है? घर का मालिक बड़े गर्व से बोला, भगवान, यह पूजा हम अपने कुल देवता के लिए कर रहे हैं ताकि वे प्रसन्न हों और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। बुद्ध ने फिर उस बूढ़ी औरत की ओर इशारा करके पूछा, और यह देवी कौन है? घर का मालिक थोड़ा झिझकते हुए बोला, भगवान, यह मेरी मां है, लेकिन अभी पूजा का समय है, इसलिए इन्हें भोजन नहीं दिया गया है। पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही घर का कोई और सदस्य भोजन करेगा। मां को भी उसके बाद ही खाना मिलेगा। यह सुनकर बुद्ध की आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या तुम्हारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी जन्म देने वाली मां को भूखा रखना जरूरी है? क्या तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता इतना भूखा और इतना निर्दयी है कि उसका दिल तभी पिघलेगा जब तुम पहले उसे भोजन का भोग लगाओगे और अपनी भूखी मां को बाद में दोगे? घर का मालिक और वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, अगर इस दुनिया में कोई जीवित भगवान है तो वह तुम्हारे माता पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा। अगर भगवान कहीं बसते हैं तो वे करुणा और प्रेम में बसते हैं। अगर भगवान सच में है तो वे यह चाहते हैं कि तुम पहले अपने घर के जीवित देवताओं, माता पिता को और उन भूखों को खिलाओ जिन्हें भोजन की सच में जरूरत है, और उसके बाद पत्थर की मूर्ति को भोग लगाओ। अगर भगवान सच में है तो वे तुम्हारे हृदय की करुणा से खुश होंगे, तुम्हारे हाथों के कर्मकांड से नहीं। उस दिन उस घर के लोगों को समझ आया कि वे धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म कर रहे थे। बुद्ध ने अपनी यात्राओं में यह बार बार देखा
कि कर्म कांड ने आम और गरीब लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। वे सोचते थे अगर हम यह विशेष पूजा कराएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन उस पूजा को कराने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था और उस कर्ज के बोझ तले वे और भी ज्यादा दुख में डूब जाते थे। बुद्ध ने देखा कि कर्म कांड का यह पूरा चक्र एक भ्रमजाल बन गया है। गरीब इंसान डर और उम्मीद में पूजा कराता रहा, लेकिन वो गरीब ही रह गया। अमीर इंसान अपनी शान और अपने अहंकार को दिखाने के लिए और भी बड़े बड़े अनुष्ठान कराता रहा, और इन सब के बीच में धर्म का असली सार करुणा, प्रेम, नैतिकता और सत्य कहीं खो गया था। भगवान को मानो रिश्वत देकर खुश करने का एक खेल सा चलने लगा था। यह देखकर बुद्ध ने बहुत ही साफ और कठोर शब्दों में कहा, भगवान कोई व्यापारी नहीं है जिसे सोने चांदी से रिश्वत दी जा सके, और ना ही वह कोई डरावना राजा है जो तुम्हारी पूजा ना करने पर तुम्हें दंड देगा। अगर तुम सच में धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो इन बाहरी कर्मकांडों के बोझ को उतार फेंको और अपने भीतर करुणा का एक छोटा सा दिया जलाओ। करुणा ही असली पूजा है, करुणा ही सच्चा धर्म है। एक बार बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उस सभा में बड़े बड़े राजा, अमीर सेठ और ज्ञानी पंडित बैठे थे। जब उपदेश समाप्त हुआ तो एक बहुत ही गरीब महिला, जिसके वस्त्र फटे हुए थे और जिसके चेहरे पर दीनता थी, बुद्ध के पास आई। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं आपकी सारी बातें सुनती हूं। मेरा भी मन करता है कि मैं धर्म का पालन करूं, पूजा करूं, दान दूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं इतनी गरीब हूं कि मंदिर में चढ़ाने के लिए एक फूल भी नहीं खरीद सकती। मेरे पास दान देने के लिए एक सिक्का भी नहीं है। क्या इसका यह मतलब है कि मैं पापी हूं? क्या भगवान मुझसे हमेशा नाराज रहेंगे? क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? यह सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक बहुत ही कोमल और प्रेमपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्होंने उस महिला को अपने पास बिठाया और बोले, नहीं मां, तुम बिल्कुल भी पापी नहीं हो। तुम तो उन सभी अमीर सेठों से ज्यादा धनी हो। अगर तुम्हारे पास मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल नहीं है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास दान देने के लिए सोना नहीं है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ करुणा है, अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो यही इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती उपहार है जो तुम किसी को भी दे सकती हो। उन्होंने आगे उसे समझाया, जब तुम किसी भूखे गरीब को अपने हिस्से की एक रोटी दे देती हो तो यह हजारों यज्ञों से भी ज्यादा सुंदर और सच्ची पूजा है। जब तुम किसी रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे हंसा देती हो तो यह किसी भी महंगे भोग से ज्यादा मीठा और सच्चा भोग है। जब तुम किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना और हिम्मत के 2 शब्द कहती हो तो यह किसी भी शक्तिशाली मंत्र से ज्यादा असरदार और सच्चा मंत्र है। यह सुनकर उस महिला की आंखों से पश्चाताप के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसे उस दिन समझ आया कि धर्म का पालन करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक करुणामय हृदय की जरूरत होती है। उसने कहा, भगवान, अगर यही सच्ची पूजा है तो मैं तो ये हर रोज हर पल कर सकती हूं। दोस्तों, एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर हम सब, हर इंसान बुद्ध की बताई हुई इस सच्ची पूजा को करने लगे तो क्या यह दुनिया एक बेहतर और ज्यादा सुंदर जगह नहीं बन जाएगी? बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षाओं को सरल उदाहरणों से समझाते थे ताकि आम इंसान भी उन्हें समझ सके। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मान लो एक तरफ एक बहुत अमीर इंसान है जो अपने मंदिर में सोने के दीपक जलाता है, 100 तरह के फल और मिठाइयां चढ़ाता है और 1000 शक्तिशाली मंत्रों का जाप करता है। लेकिन वही अमीर इंसान अपने घर के बाहर बैठे भिखारी को दुत्कार कर भगा देता है और अपने यहां काम करने वाले नौकर को भूखा रखता है। और दूसरी तरफ एक बहुत गरीब आदमी है जिसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वह अपनी एक सूखी रोटी में से आधी रोटी एक भूखे कुत्ते को खिला देता है। अब तुम बताओ, इन दोनों में से किसकी पूजा असली है? किसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी? सारे शिष्य चुप हो गए क्योंकि उत्तर बहुत स्पष्ट था। तब बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, वो गरीब आदमी ही सच्ची पूजा करता है, क्योंकि भगवान तुम्हारे चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वे तुम्हारे हृदय की करुणा के भूखे हैं। भगवान दिखावे के मंदिरों में नहीं बसते, वे तो हर उस हृदय में बसते हैं जहां दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव है। बुद्ध ने सिर्फ करुणा पर ही जोर नहीं दिया, उन्होंने करुणा को ध्यान के साथ जोड़ा। उन्होंने आगे समझाया, ध्यान से तुम्हारा मन एक शांत और गहरी झील की तरह हो जाता है और करुणा से तुम्हारा हृदय एक खिले हुए कमल की तरह हो जाता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक तुम्हारे मन में ध्यान से आई शांति नहीं है,
तब तक तुम्हारी करुणा सच्ची और स्थायी नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक भावना बनकर रह जाएगी। और जब तक तुम्हारे हृदय में सभी के लिए करुणा का भाव नहीं है, तब तक तुम्हारा ध्यान भी अधूरा और स्वार्थी है। उन्होंने कहा कि बाहरी पूजा पाठ तुम्हें सिर्फ एक अस्थायी तसल्ली दे सकती है, लेकिन करुणा और ध्यान का मेल ही तुम्हें दुखों से स्थायी मुक्ति दे सकता है। दोस्तों, जरा आप अपने आसपास और अपने भीतर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसान देखा है जो घंटों तक पूजा करता है, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता है, लेकिन बाहर आकर किसी गरीब को अपमानित कर देता है या किसी जानवर को पत्थर मार देता है? क्या सच में भगवान उस तिलक और उस पूजा से खुश होंगे? मैं आज आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए दीजिएगा। आपके लिए असली धर्म क्या है? कर्म कांड का पालन करना या करुणा का पालन करना? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस कहानी के एपिसोड में हमने जाना कि बुद्ध ने क्यों कहा कि पूजा से नहीं बल्कि सच्ची करुणा से ही पुण्य मिलता है। कैसे उन्होंने एक परिवार को यह समझाया कि अपनी भूखी मां को पहले भोजन देना ही सच्चा धर्म और सच्चा भोग है। कैसे उन्होंने एक गरीब महिला को यह बताकर मुक्त किया कि करुणा और प्रेम ही सबसे सुंदर और सबसे कीमती पूजा है। और कैसे असली धर्म बाहरी कर्मकांडों में नहीं बल्कि ध्यान और करुणा के गहरे मेल में है। बुद्ध का यह दूसरा संदेश बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी था। कर्मकांड एक बोझ हो सकता है, लेकिन करुणा तुम्हें पंख देती है। कर्मकांड नहीं, करुणा ही असली और सच्ची पूजा है। दोस्तों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम दिए क्यों जलाते हैं? हम मंत्रों का जाप क्यों करते हैं? शायद भगवान को खुश करने के लिए, अपने पापों को मिटाने के लिए, या शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता और उनके माता पिता सदियों से यही परंपरा निभाते आए हैं। लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले, आज इस कहानी के दूसरे एपिसोड में हम एक बहुत ही गहरे सवाल की जड़ों तक जाएंगे। हम जानेंगे उस दौर में जब बुद्ध का जन्म हुआ, पूजा पाठ की परंपरा आखिर थी कैसी। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार इन कर्मकांडों को अपनी आंखों से देखा, तो उनके कोमल और जिज्ञासु मन में क्या सवाल उठे, और आखिर क्यों उन्होंने यह क्रांतिकारी बात कही? सच्चाई और करुणा की खोज ही सबसे बड़ी और सच्ची पूजा है। यह कहानी सिर्फ बुद्ध के जीवन का एक हिस्सा नहीं है। यह हमारे अपने विश्वासों, हमारी अपनी परंपराओं और हमारी अपनी पूजा पर सवाल उठाने का एक निमंत्रण है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज से 2500 साल पहले का भारत एक ऐसा समय जब धर्म और परंपरा एक दूसरे का पर्याय थे। उस समय आम लोगों के लिए धर्म का मतलब था पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और मंत्रवार। लोगों की गहरी आस्था थी कि अगर विधि विधान से यज्ञ कर लिया, अगर सही मंत्रों का सही उच्चारण कर लिया और अगर ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया, तो देवता और भगवान खुश हो जाएंगे। और भगवान के खुश होने का मतलब था जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, मन की हर मुराद पूरी होगी, राज्य में समृद्धि आएगी और शत्रु परास्त होंगे। उस दौर में बड़े बड़े राजा अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। इन यज्ञों में हजारों मंगी और अन्न अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था। दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाया जाता, उन्हें सोने चांदी का दान दिया जाता। चारों ओर मंत्रों की गूंज होती और यह माना जाता कि यह ध्वनि सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही है और देवता प्रसन्न हो रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कर्मकांड ही धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पूजा का बाहरी रूप ही सब कुछ था, लेकिन एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल उस धुएं के पीछे कहीं छिपा हुआ था। क्या सच में भगवान सिर्फ इन महंगी वस्तुओं और मंत्रों से ही खुश होते हैं? उस यज्ञशाला के बाहर जो भूखा और गरीब इंसान खड़ा है, उसकी प्रार्थना का, उसकी आहों का क्या कोई मोल नहीं? दोस्तों, अब आप एक पल के लिए रुक कर जरा सोचिए। अगर आप बहुत भूखे हों और कोई आपके सामने आकर सिर्फ एक सुंदर सा दिया जला दे और घंटी बजा दे, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? क्या आपकी तकलीफ कम हो जाएगी? शायद नहीं। यही वह सवाल था जो उस समय के समाज में कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर बुद्ध बने, वे बचपन से ही आम बच्चों से अलग थे। वे खेलने कूदने से ज्यादा गहरे विचारों में खोए रहते थे। उनके मन में करुणा का एक असीम सागर था। एक बार उन्होंने अपने राजमहल की खिड़की से बाहर देखा। लोग पूजा के लिए एक लंबी कतार में खड़े हैं। कोई अपने हाथ में सुंदर फूलों की माला लिए हुए हैं, कोई कांसे के बर्तन में दूध चढ़ा रहा है
कोई जोर जोर से घंटियां बजा रहा है, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज भगवान तक पहुंचेगी। सबके चेहरे पर एक उम्मीद थी, एक आस्था थी। यह देखकर बालक सिद्धार्थ ने अपने गुरु से, जो उन्हें शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे, एक बहुत ही मासूम लेकिन गहरा सवाल पूछा। गुरुदेव, क्या भगवान सचमुच इन फूलों और दूध से खुश हो जाते हैं? क्या उन्हें हमारी इन चीजों की जरूरत है? उनके इस सवाल पर गुरु एक पल के लिए चुप हो गए। शायद उनके पास भी इस गहरे सवाल का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, पुत्र, यही परंपरा है, यही हमारे पूर्वज करते आए हैं। लेकिन सिद्धार्थ के मन में वो सवाल शांत होने की बजाय और भी गहरा हो गया। वो परंपरा से संतुष्ट नहीं थे, वे सत्य को जानना चाहते थे। वो अकेले में बैठकर सोचने लगे, अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान दयालु हैं, प्रेम स्वरूप है, तो उन्हें इन मुरझा जाने वाले फूलों की क्या जरूरत? उनका प्रेम तो बिना किसी शर्त के होना चाहिए। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो क्या उन्हें हमारे चढ़ाए हुए घी, दूध और फल से ही शक्ति मिलती है? क्या वे इतने कमजोर हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान भूखे हैं, जो हमें उन्हें हर रोज भोजन चढ़ाना पड़ता है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, यह सवाल उस समय के लिए कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी था। एक ऐसा समाज जहां पूजा पाठ और कर्मकांड को ही धर्म का आधार माना जाता था, जहां इन परंपराओं पर सवाल उठाना पाप समझा जाता था, वहां एक छोटा सा राजकुमार अपनी तर्क बुद्धि और अपनी करुणा से इन परंपराओं की नींव को हिला रहा था। यह बुद्ध की यात्रा का पहला कदम था, जहां उन्होंने सुनी सुनाई बातों को मानने से इनकार कर दिया और सत्य की अपनी खोज शुरू की। कहा जाता है कि एक बार जब सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंचे, तो उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़े और भव्य यज्ञ को अपनी आंखों से देखा। चारों ओर अग्नि की विशाल ज्वालाएं धधक रही थीं, जिनका ताप दूर तक महसूस हो रहा था। सैकड़ों ब्राह्मण ऊंचे और गंभीर स्वर में वेदों के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, जिनका अर्थ शायद वे खुद भी पूरी तरह से नहीं समझते थे। सेवक बड़े बड़े बर्तनों में घी और अन्न लाकर उस अग्नि में डाल रहे थे। चारों ओर एक ही विश्वास फैला हुआ था, इस यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे, राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा और प्रजा समृद्ध होगी। लेकिन जहां बाकी सब लोग हाथ जोड़े, आंखें बंद किए बैठे थे, वहीं सिद्धार्थ का हृदय यह सब देखकर कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने भीतर एक गहरी पीड़ा महसूस की। वो सोचने लगे, ये कैसी पूजा है, ये कैसा धर्म है? एक तरफ राज्य में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, और यहाँ हजारों मन अन्न और घी इस आग में जलाया जा रहा है। क्या यह देवताओं का सम्मान है या अन्न का अपमान? अगर भगवान ही जीवन के दाता हैं, अगर वे ही करुणा के सागर हैं, तो क्या वे इन बाहरी दिखावे वाले कर्मकांडों से सचमुच खुश हो सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके बनाए हुए बच्चे भूखे हैं? और क्या सचमुच अग्नि में घी और अन्न डालने से मन के भीतर बैठे पाप, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या मिट जाते हैं? अगर ऐसा होता तो यह दुनिया तो कब की स्वर्ग बन गई होती। क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना शोर, इतना दिखावा और इतनी बर्बादी जरूरी है? उनके मन में करुणा का सागर उमड़ आया। उन्होंने उस यज्ञ में बैठे बैठे ही अपने मन में कहा, यह पूजा नहीं, यह तो सिर्फ एक पाखंड है, एक अंधविश्वास है। अगर सच्ची पूजा करनी है तो उस भूखे को भोजन दो जो राज्य की सीमा पर रो रहा है, उस बीमार को दवा दो जो पीड़ा से तड़प रहा है, उस दुखी को सांत्वना का एक शब्द कहो जिसका दिल टूटा हुआ है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के सत्य को खोजो। भगवान इन कर्मकांडों से नहीं मिलते, वे तो सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने से मिलते हैं भगवान। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसा देखा है कि लोग पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके अपने पड़ोस में, उनके अपने शहर में कोई गरीब, कोई जरूरतमंद भूखा रह जाता है? क्या यह सचमुच धर्म है? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उस यज्ञ के अनुभव के बाद सिद्धार्थ का मन और भी बेचैन हो गया। वे यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर आम इंसान इन कर्म कांडों में इतनी गहराई से क्यों जकड़ा हुआ है। धीरे धीरे अपने गहरे चिंतन से उन्होंने समझा कि लोग पूजा पाठ और कर्मकांड मुख्यतः 3 कारणों से करते हैं। एक डर, उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने पूजा नहीं की, अगर उन्होंने देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, तो भगवान नाराज हो जाएंगे, उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, कोई अनहोनी हो जाएगी।
यह पूजा आस्था से ज्यादा एक डर से पैदा होती है। दो लालच, उन्हें यह उम्मीद और लालच होता है कि पूजा करने से, देवताओं को कुछ चढ़ाने से बदले में उन्हें धन, दौलत, सफलता और सुख मिलेगा। यह एक तरह का सौदा है। हे भगवान, मैं आपको यह चढ़ा रहा हूं, बदले में आप मुझे वह दे देना। 3, परंपरा का दबाव, और सबसे बड़ा कारण है परंपरा का अंधानुकरण। क्योंकि मेरे पिता और दादा ऐसा करते आए हैं, इसलिए मुझे भी करना है, क्योंकि पूरा समाज ऐसा करता है। अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? इसमें कोई अपनी समझ नहीं होती, बस एक भेड़चाल होती है। ये सब समझने के बाद उन्होंने खुद से एक और गहरा सवाल किया, क्या डर और लालच में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी पूजा सचमुच भगवान तक पहुंच सकती है? क्या भगवान, जो परम प्रेम और परम ज्ञान के स्रोत हैं, उन्हें रिश्वत देकर या डराकर खुश किया जा सकता है? उनका हृदय और उनकी बुद्धि एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा धर्म तो वो हो सकता है जिसमें डर और लालच ना हो, जिसमें एक गहरी समझ हो, जिसमें सत्य की खोज की एक ईमानदार प्यास हो, जिसमें सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ करुणा हो और जिसमें बिना किसी शर्त के प्रेम हो। उस दिन के बाद सिद्धार्थ की दृष्टि में पूजा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इस ब्रह्मांड की शक्ति को, इस अस्तित्व को, या जिसे तुम भगवान कहते हो, उसे प्रसन्न करना चाहते हो, तो यह बहुत सरल है। किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना दो, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी ठंड से कांपते हुए को वस्त्र दो, किसी दुखी को सांत्वना के 2 शब्द कहो और अपने मन के भीतर बैठे सत्य को खोजने का प्रयास करो। यही असली पूजा है, यही असली यज्ञ है, यही सच्चा धर्म है, उन्होंने आगे समझाया। बाहर मंदिर में दीपक जलाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे अपने मन के भीतर अज्ञान और नफरत का अंधेरा भरा हुआ है, तो उस बाहरी दीपक का क्या लाभ? पहले अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाओ। मंदिर में घंटी बजाना बहुत सुंदर और मधुर लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में दिन रात क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का शोर मचा हुआ है, तो उस बाहरी घंटी की गूंज किस काम की? पहले अपने मन को शांत करना सीखो। भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाना बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे अपने भीतर दूसरे इंसानों और जीवों के लिए करुणा और प्रेम का फूल नहीं खिला है, तो वे बाहरी फूल कुछ ही घंटों में मुरझा जाएंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सब इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दें। आपके हिसाब से असली पूजा क्या है? मंदिरों में जाकर फूल, घी, दूध चढ़ाना, या फिर किसी जरूरतमंद इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे सिद्धार्थ का यह विश्वास एक चट्टान की तरह पक्का हो गया। इस जीवन का परम उद्देश्य और सबसे बड़ी पूजा किसी बाहरी देवता को खुश करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के परम सत्य को खोजना है। और इसी एक संकल्प के साथ उन्होंने एक दिन राजमहल के सारे सुख, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद जब उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, तो उन्होंने दुनिया को जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वह यही था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मैंने अपने मन को साधकर, अपनी सांसों पर ध्यान देकर और जीवन के सत्य को जैसा है वैसा देखकर ही ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए सत्य को खोजना, करुणा को जीना और ध्यान में उतरना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने पहले शिष्यों से कहा, किसी पत्थर की मूर्ति को मत पूजो, बल्कि अपने भीतर बैठे उस चैतन्य को, उस जागरूकता को खोजो। बाहर अग्नि में यज्ञ मत करो, बल्कि अपने भीतर जल रही क्रोध, लोभ और मोह की आग को अपने ध्यान और विवेक से जलाओ। किसी भगवान को मनाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने चंचल और अशांत मन को शांत करो। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उस दिन तुम्हें सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व दिव्यता से भरा हुआ महसूस होगा। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, आज भी हमारे घरों में, हमारे समाज में पूजा पाठ होता है। हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं। ये सब हमारी संस्कृति का एक सुंदर हिस्सा है। लेकिन क्या हम कभी रुककर यह सवाल पूछते हैं कि इन सब बाहरी क्रियाओं से क्या हमारे भीतर कोई वास्तविक परिवर्तन आ रहा है? क्या पूजा करने के बाद हमारा क्रोध कम होता है? क्या व्रत रखने के बाद हमारा लोभ कम होता है? क्या तीर्थ यात्रा करने के बाद हमारा अहंकार कम होता है? बुद्ध का यही कहना था,
अगर बाहरी कर्मकांड तुम्हारे भीतरी गुणों को नहीं बदल रहे तो वे सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाते हैं। उनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। पूजा से तुम्हें कुछ समय के लिए मानसिक तसल्ली मिल सकती है, लेकिन ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने से ही तुम्हें दुखों से स्थायी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी के पहले एपिसोड में हमने देखा कि बुद्ध के समय में धर्म का मतलब मुख्यतः बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड था। कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार इन परंपराओं को देखा और अपनी तर्क और करुणा की कसौटी पर उन्हें परखा। कैसे उन्होंने यह समझा कि असली पूजा किसी को डराने या किसी से कुछ पाने के लिए नहीं की जा सकती, और कैसे वे इस गहरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि असली पूजा है अपने भीतर के सत्य की खोज, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव और सबके लिए निस्वार्थ प्रेम। और यही था बुद्ध का पहला और सबसे क्रांतिकारी संदेश, जिसने भारत के आध्यात्मिक इतिहास की दिशा बदल दी। सत्य की खोज ही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची पूजा है। अगर आपको बुद्ध की इस यात्रा का यह दूसरा एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर इन सवालों ने आपके मन में भी कोई नई सोच जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि बुद्ध के इन शुरुआती सवालों के बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से असली पूजा क्या है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी यह जान सके कि गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ और कर्मकांड पर क्यों सवाल उठाए थे। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।